हम अपने बाबू को लगे आए। हमारे बाबू ऐसे घोड़े में जूते पहने हैं, लुंगी लपेटे हैं, नौची ओढ़ाए को ला रहे हैं। हमारे बाबू का घोग निकल गिरा था तो कुल टूट गई रही, पूरा खून भरा रहा मुँह में, काने होने से खून निकला रहा। मेरे बाबू के चेहरे पहचान नहीं आवत रही। अच्छा, आपके पिताजी मजदूरी करते थे तो उन्हें लिवा के कौन गया था वहाँ पे? राजनाथ बिंद लिया गरन। तो राजनाथ बिंद द्वारा आपके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता या संवेदना कोई दिए या नहीं दिए? कुछ नहीं करत हैं। हमारे बाबू जो हमारे बाबू के ऊपर दीवार गिरी रहे ना भाग गए हैं। हमारे बाबू को दूसर के निकाले सही उसे ना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के महाराजगंज क्षेत्र में है। महाराजगंज में दीवार गिरने से एक श्रमिक की मौत हो जाती है, जो कि मौके पे हो जाती है और बहुत दर्दनाक मौत है साहब। हम उनके परिवार से मिलाना चाहेंगे और बात करेंगे। माता जी, ये घटना कैसे हुई? घटना साहब काम करत रहें, लेबराना काम करत रहें। हमारे राम गए वही नाला साफ करावे ले आगे दीवार तीसरी बारी है गिरी है, राम हमारे मौत हो गया। यह दीवार वहाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि बार बार वहाँ दीवार गिर रही थी, फिर भी वहाँ पे अज्ञातवश गए काम करने के लिए? जब साहब काम करावत हैं तो मजूरी देवत काम करा इनके पारे। और साहब का किन के यहाँ काम करते थे? चंद्रशेखर सिंह डॉक्टर चंद्रशेखर के ही काम पे गए थे और वहाँ पे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है दीवार गिरने के कारण। पुलिस प्रशासन इस मामले में संज्ञान लिया या नहीं लिया अभी तक? अब साहब बच्चे जो नहीं हम ना जाए, पुलिस यहाँ आ रहे हैं ना, वो का करिए अपनी तरफ से अच्छी जो कर रहे हैं। साहब, आप देख सकते हो या परिवार। माता जी, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 4 लड़का हैं, 3 लड़की हैं। शादी किनकी हुई है? 2 लड़की 2 लड़की। अब 3 बच्चे करे हैं। दोस्तों, देख सकते हो ये पीड़ित परिवार की, जो जिनकी क्या नाम बताए भैया उनका? हरीलाल बिंद जो हैं, उनका दीवार गिरने से जगह पे ही मौत हो जाती है। और इनके 7 बेटे हैं, 7 लड़के हैं, जिनमें 3 बेटियां 4 बेटे हैं ना। हाँ, तो ये है साहब, गरीब परिवार है, मजदूरी करता था और मजदूरी के लिए गया था। और वहाँ डॉक्टर साहब जो हैं, उनके द्वारा कुछ मदद या कुछ कहा उन्होंने? डॉक्टर आए साहब कुछ ना कहा था, हम तो मजूरी देता ही है, हम कहा जानी कह के भाग ले हैं। तब बाद में 2 लाख हमारे जान हम यहाँ आए हैं। अब साहब मिले ना इन्हें, वो सुलह करा भी दे करने का। देख सकते हो कि आपके बच्चों में शादी किनकी आपने कर दिया है? 2 बेटा 2 बेटी। आपको बता देना चाहते हैं साहब, जो हरीलाल बिंद की पत्नी हैं, उन हरीलाल अपने बच्चों के अभी तक सारे बच्चों को शादी विवाह तक नहीं कर पाए हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक चाँद की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए जाते हैं हमारे समाज में। ये है, किसी की जान लेना या किसी की जान दुर्घटना में चली जाए, अगर काम करा रहे हैं, सिर्फ उसकी कीमत 2 लाख लगाई जाती है। ये समाज है कि या व्यापार करने का एक धंधा बना दिया गया है साहब। उसी सिलसिले में हम उनकी बेटी से बात करना चाहेंगे। पापा जी, जब आपके गए, आपसे क्या बोल के गए थे? कुछ नहीं बोल कर रहे। घटना जब हुई तो आप कहाँ? सवेरे उठे, नहाएं, खाना खाएं, चला गए, कुछ नहीं बोले रहे। हम आई गए रहे धान सट गई। हमारे छोटका भाई के 3:30 बजे फ़ोन लगान कहा था बाबू को ऊपर दीवार गिरी, ख़त्म हो गया। हमसे वहीं भगते के आए, अपने बाबू को लगे। जब आप अपने पिताजी को देखी तो आपको कैसा लगा कि किस अवस्था में पिताजी थे? हम अपने बाबू को लगे आए। हमारे बाबू ऐसे घोड़े में जूते पहने हैं, लुंगी लपेटे हैं, नौची ओढ़ाए को ला रहे हैं। हमारे बाबू का घोग निकल गिरा था तो कुल टूट गई रही, पूरा खून भरा रहा मुँह में, काने होने से खून निकला रहा। मेरे बाबू के चेहरे पहचान नहीं आवत रही। अच्छा, आपके पिताजी मजदूरी करते थे तो उन्हें लिवा के कौन गया था वहाँ पे? राजनाथ बिंद लिया गरन। तो राजनाथ बिंद द्वारा आपके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता या संवेदना कोई दिए या नहीं दिए? कुछ नहीं करत हैं। हमारे बाबू जो हमारे बाबू के ऊपर दीवार गिरी रहे ना भाग गए हैं। हमारे बाबू को दूसर के निकाले सही उसे ना रहे। जहाँ तक उन्हें डर हो गया कि अगर हम निकालेंगे हम फंस जाएंगे। अरे साहब, ये समाज है, एक इंसान को आप लिवा गए हो, उसकी ज़िंदगी नहीं है, कम से कम उसके 100 के साथ तो ऐसा खिलवाड़ ना किए होते मौके पे। कम से कम ये तो सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं? उन्हें करे चाहत रहा, लेकिन कुछ नहीं करें। प्रधान और धान आए रहे, कुछ नहीं करें। हमारे फूफा हमारे बाबू को लिया जात रहे, सड़की पुला रही, पुलिस आए रहे, बड़े साहब आए रहे, हमारे फूफा अखबारी में पकड़ के बैठ गए, हाथ गोड़ जोड़े लागे, कातन मत ले जाना, बेज्जती हो लागे, ना ले जाए दिए।
यहाँ पे बेइज्जती वाला सवाल साहब नहीं था। एक गरीब परिवार के शव के साथ न्याय के लिए अगर सड़क पे उतरना चाह रहा था तो वहाँ पे बेइज्जती यानी बेइज्जती मतलब कोई ऐसा घृणित तो कार्य था नहीं जो वहाँ बेइज्जती वाला सवाल, यहाँ इस सवाल कौन उठाया था आपको? आपसे कौन कहा था कि आपके परिवार से कौन कहा था कि ये सड़क पे मत जाइए, इससे बेइज्जती? बड़े सर कह रहे हैं कहाँ मत ले जाना, आज मुकदमा हो जाए सबके ले चलब जेल में बंद कर दे भाई। ये बोले बड़े साहब बोले? अच्छा, ये बड़े साहब का बयान था। इसी सिलसिले में दोस्तों हम आपको उनके बेटे जो हैं उनसे बात करेंगे और आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है। जिनकी मृत्यु हुई वो आपके क्या लगता है? हमारे पिताजी हैं। तो मामला कैसे हुआ, अभी तक क्या संज्ञान में लिया गया? नेता कोई आए, आपके विधायक जी आए या सांसद जी, कोई नेता आपके घर आया? हमारे दरवाजे पे अभी तक कोई भी नहीं आया है, पुलिस प्रशासन छोड़ के और कोई भी नहीं आया है हमारे दरवाजे। तो जब मृत्यु घटना हुई तो उस समय आप कहाँ पे थे? सर मैं घर पे ही था, मैं घर पे ही अपना ये दीवार जोड़ रहा था। घर पे खबर सुनते ही मैं वहाँ भाग के गया। वहाँ पे मैं मौके पे देखा उस पिताजी को हमारे लिटाए थे वैसे, सर पे अभी भी खून वहाँ पड़ा, गमछा भी वहीं पड़ा है। घटना स्थल पे ही लौटाया गया था कि यहाँ कोई दूर ले जाके? थोड़ा सा वहाँ से 10 या 20 कदम पे दूर पे लिटाया था। वो नाला था, नाले से बाहर निकाल के वो लिटाए थे। क्या वहाँ नाले की खुदाई चल रही थी? हाँ, वहाँ नाला बना था जो कि वो पहले से वो 2-3 बार दीवार गिर चुकी थी। उसके बाद दीवार तो रुकी थी, उसके बाद वो नाला साफ़ करा रहे थे और साफ़ करा के उसके साइड में वो रोड के साइड में मट्टी डाल रहे थे। वो मट्टी डाल रहे थे, इसकी वजह से वो मट्टी डालने की वजह से दीवार सिंगल थी, वो करवट होकर गिर पड़ी। तो उस समय जिनके यहाँ काम कर रहे थे क्या वो मौजूद थे या कहीं गए हुए थे? नहीं, वो जिसके वहाँ पे वो कोई मौजूद नहीं, वहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ वहाँ पे कामगारी लोग रहते थे। अच्छा, वहाँ पे खाली मजदूर ही रह रहे थे और काम कर रहे थे। और जिनके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका नाम बताएंगे? डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। डॉक्टर चंद्रशेखर, उनके द्वारा जब मृत्यु होती है तो क्या बयान आता है, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, और क्या आप लोगों को सांत्वना देते हैं? ये भी वहाँ पे मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचे तो उनको हमने क्या बुलाया, वो आए भी नहीं थे। हमने उनको बुलवाया कि डॉक्टर साहब को यहाँ पे लाया, हमने वहाँ पे बुलवाए तो डॉक्टर साहब आए। आने के बाद हमने उनसे बोला तो क्या बोले कि हमने ठेका दिया है, हमने काम करा रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। तो हमको सर इतना बुरा लगा कि हम उस समय पे क्या बोल सकते हैं, वहाँ कुछ भी बोले नहीं। इतना हमने बोला कि जो आप आर्थिक सहायता है जो है आप यहाँ बोल के जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले। और जाने के बाद वहाँ से वो कुछ भी आज तक बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए दे रहे हैं, सुलह कर लो, नहीं तो हमारे नाम पे जाके मुकदमा कर दो। हम गरीब लोग मुकदमा लड़ेंगे? हम मुकदमा लड़ने लायक है क्या? हम लोग बच्चे जो है थाना में अदालत की जो कुछ जानकारी नहीं है, हम लोग मुकदमा लड़ेंगे क्या? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि हमारे नाम मुकदमा कर दो, नहीं तो। आप थाने में गए थे? हाँ, थाने पे भी गया। वहाँ जो हमारे थाने के इंचार्ज साहब होते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने हमारे थाना के जो अध्यक्ष हैं जो कि ओम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। वो 2 लाख रुपए दे के सुलह कर ले, नहीं तो केस करने का तो केस कर दो, लेकिन केस करने के बाद आपको मुकदमा होने के बाद आपको एक भी फंड नहीं मिलेगा। आप केस डिग्री होगा तब तक कुछ भी आपको आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं मिलेगा। केस जीतने के बाद फिर आपको जो है आर्थिक सहायता मिलेगी। ये जांच का और न्याय का विषय है। इस पे सरकार और थाना प्रभारी से हम निवेदन करना चाहेंगे इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप सहयोग करें। और इसी सिलसिले में हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसी बात में हम निषादों के नेता कहे जाने वाले माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी से हम आग्रह करेंगे कि साहब इन्हीं के चंदे से, इन्हीं के रैली से, इन्हीं के भीड़ से आप उस राजगद्दी तक पहुँचे हैं जहाँ पे हर किसी को पहुँचना नामुमकिन है। साहब जब इनके सहयोग से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आज ये गरीब परिवार, पीड़ित परिवार संकट में है, संकट में आप इनकी ज़रूर मदद करें। और क्या कहना चाहेंगे? और क्या करेंगे, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। साहब बने रहिए ऐसी ही खबरों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।